चुनावों की रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन तमाम चीजों के बीच में तैयारियों का शोर भी पूरे तरीके से अब गूंजने लगा है। किस तरीके की तैयारियां कमल गुप्ता की? देखिए, आपको ऐसा लगता है कि तैयारियों की जो गूंज है वो अब शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय मूल्यों से प्रेरित पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है। इसका संगठन बड़ा मजबूत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, तो हम तो एवर रेडी। चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे निगम का हो, परिषद का हो, नगर पालिका का हो, पार्षद का हो और एमएलए या एमपी का हो, तो हमारी चुनावी रणभेरी तो 24 घंटे तैयार रहती है। ये जो मैंने कहा कि अब तैयारी शुरू हो चुकी है, वो इसलिए भी क्योंकि अब जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आपका रिपोर्ट कार्ड भी जनता आपसे मांगेगी। तो उस रिपोर्ट कार्ड में स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता लोगों को क्या बताने वाले हैं? राज जी, लोगों के बीच में हम अब नहीं जाएंगे। लोगों के बीच में हम शुरू से हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी में मैंने प्रवेश किया 1996 में, मैं तब से जनता के बीच में हूँ। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वास्तविक बात है। वास्तविक बात है, लेकिन ये बात इसलिए और गहरी हो जाती है क्योंकि जब आप कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं तो सिर्फ आपके क्षेत्र के लोगों की ही उम्मीदें आपसे नहीं होती, पूरे प्रदेश की होती है। और ये सवाल और जीवंत इसलिए इस मौजूदा राजनीति में हो जाता है क्योंकि मुझे याद आते हैं 2019 के चुनाव, जब बीजेपी की तकरीबन पूरी कैबिनेट सिमट कर रह गई थी, कोई भी अपनी सीट नहीं जीत पाया था। अनिल विज, मनोहर लाल, कुछ ये नाम थे चुनिंदा जो जीत पाए थे, बाकी सब के सब हार गए थे। तो अब आपको रिपोर्ट कार्ड लेकर भी जाना है और उस रिपोर्ट कार्ड में बताना है कि आपने अर्बन डेवलपमेंट एंड बॉडी का मंत्रालय संभालने के साथ साथ अब जब स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला है तो उस दौरान आपने क्या कुछ किया है। देखिए, अर्बन लोकल बॉडी में हमने बहुत सारे काम किए। हमने जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज थी, प्रॉपर्टी आईडी, हमारे समय में वो हमने संभाला और उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। और वो काम भी एक ऐसा काम था जो कि हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की भाजपा की सरकार ने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। पूरे हिंदुस्तान में वो सिस्टम किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। उसकी खूबियां, जो बेनामी प्रॉपर्टीज थी, उनको दूर करके हर आदमी की प्रॉपर्टी एक ऑर्गेनाइज तरीके से रजिस्टर्ड हो जाए, प्रॉपर्टी आईडी उसकी बन जाए, उसमें कोई छेड़खानी ना हो सके, इस तरह की बातें, सफाई की बातें। हमने जो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा की बात में भी हमने 13-14 जगह हमने सफाई के जो वेस्ट टू एनर्जी तक का जो काम है उसको हमने स्टार्ट किया। सोनीपत में हमारा एक प्लांट लगा जी। और वो प्लांट जो है, काफ़ी जगह का जो वेस्ट आता था उसको, वेस्ट को लाकर उसकी कंपोस्ट बनाकर, उसका आरडीएफ बनाकर उस वेस्ट को ख़त्म करने का जो काम करता था और बिजली बनाता था। और उसका कुछ जो हिस्सा है वो हिस्सा भराव के काम आता था, कुछ खाद के काम आता था। तो इस तरह का पहले 60 साल के समय में कांग्रेस ने कभी इस तरह का प्रयोग नहीं किया। हमारी सड़कें देखो, निगम की सड़कें देखो, और निगम में हमने अभियान लिया। हमने फुहारे लगवाने का अभियान किया। हमने पूरे हरियाणा में तिरंगा लाइट लगवाने की बात की। हमने पार्किंग की मार्किंग की बात की। हमने कहा कि जितनी सड़कें हैं उस पे बाउंड्री लाइन लगे उसकी, जो और जहाँ पर भी जो पार्क गाड़ी होती हैं, आप आकर देखेंगे काफ़ी जगह, हिसार में मैं आपको दिखाऊं तो पार्किंग की मार्किंग और रोड्स की जो हमने मार्किंग की, उस मार्किंग से ही काफ़ी एक लोगों में टेस्ट क्रिएट हुआ और वो लोग उस बाउंड्री लाइन से बाहर गाड़ी खड़ी करने लगे। बिल्कुल। तो हमने बहुत इस तरह की जो, और रही बात हेल्थ की, इसमें मुझे केवल 3-4 महीने पहले ही मुझे ये दायित्व मिला। तो उसमें भी हमने जो हॉस्पिटल्स हैं उनको, उनकी साइनेज, जैसे हमने कहा कि सब जगह साइनेज करो, सफाई करो, इस तरह से हमने पोस्टिंग को भी थोड़ा सा रैशनलाइज करके, हालांकि हमारे पास डॉक्टर कम थे, पर कम को भी ठीक से पोस्ट करके और उसका मिनिमम अवेलेबिलिटी में मैक्सिमम लाभ हो, ऐसा हमने काम किया। एविएशन में हमने बहुत काम किया, उसको, एयरपोर्ट को डेवलप किया।